नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हो कवरेज टिव 24 उत्तर प्रदेश सच के साथ रवि पांड्या। पुरानी गोकुल महावन के रामलीला मैदान पर नारी के सम्मान, असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म की विजय पताका। श्री राम का रावण के साथ हुए युद्ध को कौन नहीं जानता, लेकिन इससे भी भीषण था उसके छोटे भाई कुंभकर्ण के साथ युद्ध। कुंभकर्ण इतना शक्तिशाली तथा विशालकाय शरीर का राक्षस था कि उसके आने से वानर सेना में हाहाकार मच गया था। यहाँ तक कि वानर नरेश महाराज सुग्रीव के प्राण भी संकट में आ पड़े थे। तब श्री राम स्वयं युद्धभूमि में गए थे तथा कुंभकर्ण के साथ युद्ध किया था। अंत में श्री राम की विजय हुई तथा कुंभकर्ण जैसे आतताई राक्षस का वध हुआ। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था जो अति बलवान तथा भीमकाय शरीर का राक्षस था। रावण ने उसे सीता के हरण व श्री राम के द्वारा लंका पर आक्रमण करने की सारी बात बताई। कुंभकर्ण पूरी बात जानकर स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह जानता था कि माता सीता साक्षात लक्ष्मी माता का अवतार है। इसी के साथ उसे इतिहास की ऐसी कुछ घटनाएं भी याद थी जिस कारण उसने माता सीता को लौटा देने की सलाह दी, पर रावण कहाँ मानने वाला था। अपने भाई के द्वारा यह वचन सुनकर रावण अत्यधिक क्रोधित हो गया तथा उसे युद्ध में जाने का आदेश दिया। कुंभकर्ण समझ चुका था कि अब रावण को समझाने का कोई लाभ नहीं, इसलिए उसने अपने भाई की आज्ञा मानकर युद्धभूमि में श्रीराम के हाथों वीरगति को चुना। रामायण का एक महान वीर जो रावण की तरफ से लड़ा था, और अगर वो मारा न जाता तो शायद रामायण के युद्ध का परिणाम कुछ अलग हो सकता था, जिसे इंद्र से जितने कारण इंद्रजीत कहा जाता था। नाम था रावण पुत्र मेघनाद। इंद्रजीत शायद रावण की तरफ से लड़ा रामायण का सबसे शक्तिशाली योद्धा था, जो अपने पिता रावण से अनेकों गुना सामर्थ्य रखता था। वो सिर्फ अपने पिता की रक्षा के लिए प्रभु श्रीराम के सामने ढाल बनके खड़ा हुआ और 2 बार लक्ष्मण जी से और 1 बार भगवान राम से विजयी हुआ था। लक्ष्मण जी महान धनुर्धर थे और इंद्रजीत से भी कई ज्यादा सामर्थ्यशाली थे, पर इंद्रजीत के पास जो मायावी युद्ध की कला थी, वो उसे किसी भी युद्ध जीतने का सामर्थ्य देती थी और उसे एक घातक योद्धा बना देती थी। कोई किसी से कम न था। दोनों महान अस्त्रों का आवाहन करते और एक दूसरे के महान अस्त्रों को निरस्त कर रहे थे। अब लक्ष्मण जी ने इंद्रास्त्र का आवाहन किया और उस अस्त्र को संबोधित करते हुए कहा, अगर भगवान राम धर्म की राह पर है तो इस अस्त्र से इंद्रजीत का वध हो जाएगा। इंद्रास्त्र वायु की गति से धनुष्य से छूट गया और इंद्रजीत के किसी अस्त्र के संधान करने से पहले उसने धनुष और कवच दोनों को काटते हुए सीधे इंद्रजीत के सर को काट दिया। इंद्रजीत अपने धनुष कवच के साथ रथ से नीचे गिर गया। लक्ष्मण जी के विजय को देख सभी गंधर्व और अप्सराएं नृत्य करने लगे। रामायण का युद्ध अश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को शुरू हुआ था। यह युद्ध दशहरे के दिन यानी दशमी को रावण वध के साथ समाप्त हुआ था। रामायण का युद्ध पूरे 8 दिन चल था। भगवान राम और रावण के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। राम जैसे ही रावण के शीश काटते, एक और शीश रावण के सर पर आ जाता। राम ने रावण के 10 सिरों और भुजाओं में 10-10 बाण मारे, लेकिन वे फिर नए हो गए। ऐसा उन्होंने कई बार किया, लेकिन रावण को मारने पाने की कोशिश हर बार नाकाम हो जाती। दोनों के बीच भयंकर, विध्वंसक और तीनों लोगों को हिला देने वाला युद्ध हुआ। ब्रह्मा जी ने बताया कि जैसे ही रावण के हृदय से सीता का ध्यान हटेगा, वैसे ही राम रावण का संहार करेंगे। इस बात की जानकारी जब विभीषण को मिली, तब उन्होंने रावण के नाभि में मौजूद अमृत के बारे में बताया और उस पर प्रहार करने को कहा। फिर भगवान राम ने आतताई राक्षस रावण की नाभि पर तीर चलाकर उसका अमृत को सुखा दिया। नाभि में मौजूद अमृत सूखने के बाद रावण का मन विचलित हो गया और उसके हृदय से पल भर के लिए सीता जी से मन हट गया। तभी भगवान राम ने अगस्त्य मुनि द्वारा दिए गए ब्रह्मास्त्र से उसके हृदय पर प्रहार कर उसका अंत कर दिया और युद्ध जीतकर सीता जी को मुक्त करवाया। नारी के सम्मान, असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय। पुरुषोत्तम भगवान राम ने विजय पताका फहराकर अधर्म का नाश किया। होगा और सत्य की असत्य पर विजय होगी। रावण को मारने के बाद भगवान अयोध्या वापस आएंगे। नारी के रक्षा के लिए भगवान ने रावण को मारा। नारी का समाज में बहुत स्थान है। नारी बंदी ना जन्म औरत ने हर इंसान को, पृथ्वी पर वो सह रही कष्ट और इसके भार को। इसलिए नारी का स्थान सर्वोपरि है। आज महावन की रामलीला में भगवान राम ने भी नारी की रक्षा के लिए रावण को प्राण दंड दिया, उसके परिवार का उद्धार किया, जिससे नारी को समाज में स्थान मिल सके।
नारी के स्थान के लिए ही हमेशा से युद्ध चलता रहा है। जब जब नारी को कष्ट मिला इस पृथ्वी पर, भगवान ने किसी न किसी रूप में अवतार लेकर के नारी की रक्षा की है। व्याकुल कुंभकर्ण पे आवा, विविध जतन करता है जगावा। बड़ी मुश्किल से कुंभकर्ण जागता है और कहता है कि जब रावण ने बताया शूर्पणखा की नाक काट ली है, तो कुंभकर्ण कहने लगा, क्यों गई वहाँ पर शूर्पणखा, क्या कारण था वहाँ जाने का, कोई तो कारण होगा तपसी से नाक कटाने का। ये भाई इन सब बातों में लंका की सत्यानाशी है, ये भाई पूर्ण समझ लेना अपनी तो पूर्ण मासी है। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है, अगर मैं मारा जाऊंगा भी तो राम के हाथों मुझे मोक्ष मिलेगा। ये आज की रामलीला में दिखाया जाएगा और अंत में रावण का वध होगा, जिन्होंने नारी के चक्कर में अपने कुलवा की रेड़ कराई। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण गर दिया नवाती। ये आज की रामलीला में